Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our second session for sentence correction. You might have revised the first session and I'm sure or I hope you might have revised all the basic sessions, okay, before you are coming for this session. So let's begin this session and what I would suggest you, whenever the question appears on the screen, just pause the session, try to solve it on your own, right? Then just check the explanation and answer, yeah. Okay, so let's begin this session. In this question, we have 4 sentences. We have to find out the incorrect one of ones, right? So let's read out. My father told me he could do anything he wanted to do. I believed him. Dad said he wants to become the first photographer in our hometown. He wants to develop color prints and so he did. अब आप यहाँ पे देखिए ये जो टोन है सेंटेंस का वो told, past tense, believed past tense, dead said past tense. तो यहाँ पर wants जो है वो सिंपल प्रेजेंट में क्यों आएगा? ठीक है, he wants to develop ये भी सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है. तो ये दोनों पार्ट्स में एरर है, राइट? अभी जब भी आप सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस इस तरह से डील करोगे तो हमें क्या करना है, हमें तो बताना है कि एरर किस पार्ट में है, राइट? अभी हम देखते हैं बी आई बिलीव्ड हिम, मैंने उन पे भरोसा किया, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं. तो जहां पर भी बी आ रहा है पहले आप उसको कैंसल आउट कर दीजिए, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है नहीं. ठीक है, उसके बाद में देखिए ए, हम ए को भी चेक कर लेते हैं. माई फादर टोल्ड मी ही कुड डू एनीथिंग ही वांटेड टू डू. सी ये पूरा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है. इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हम बात करते हैं तो जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? मतलब जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो पूरा स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर उसके फादर ने कहा था कि I can do anything I want to do, right? I can do anything I want to do. तो उसके फादर ने ऐसा कहा होगा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? My father told me that he could do anything he wanted to do. ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है ही नहीं क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है. ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में ए आ रहा तो ये भी इनकरेक्ट है. इसका मतलब एरर सी और डी, क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा सी एंड डी, तो उसी में एरर है. तो हमें आंसर तो पता चल गया कि सी एंड डी में एरर है, बट एरर क्या है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज वो नॉलेज होना भी हमें जरूरी है. एग्जामिनेशन में आपको नहीं करना है बट अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है, राइट? अब ये जो है सेंटेंस का ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, राइट? बिकॉज ये जो लड़का है वो कह रहा है कि वो अपने उसके फादर ने क्या कहा वो ये यहाँ पे बता रहा है. ठीक है, तो फादर ने जो कहा वो डायरेक्ट स्पीच थी, लेकिन फादर की बात अगर ये लड़का कह रहा है ये सन इज टेलिंग तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो पूरा सेंटेंस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच में है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो ही वांटेड टू बिकम द फर्स्ट फोटोग्राफर इन हिज होम टाउन, राइट? आवर भी गलती है, इन हिज होम टाउन. ओके, अब यहाँ पर ठीक है डैड और सन जो है वो एक ही सिटी में रहते हैं या एक ही होम टाउन में रहते हैं तो आवर यूज हो सकता है, लेकिन ही वांटेड तो आएगा ही वांट्स तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये एरर यहाँ पे मिली हमें. इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्जन होता है सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है. जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो पैरेलल में पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, शेल शुड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो काफी सारे रूल्स हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेशन स्पीच के सेशन में आप अलग से समझ लीजिएगा. और ही वांटेड टू डेवलप कलर प्रिंट्स सो ही डिड. सो ये जो दोनों में एरर्स थी वो मैंने आपको बताई क्या एरर्स थी, और योर करेक्ट आंसर इज सी एंड डी. ओके, नाउ in this question, in this format, 4 sentences are given. 3 of the 4 sentences contain some type of grammatical error. One has to spot the correct sentence. Okay, so we have to find out the correct one. शुरू करते हैं फर्स्ट से. John as well as his brother are coming today. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी एज वेल एज आता है तो ये जो वर्ब है
वो इस सब्जेक्ट के साथ में एग्री होती है। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। जॉन एक ही बंदा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सो जॉन एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज कमिंग टुडे। ओके, तो इस वाले में एरर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, इज द ओल्ड ऑलवेज मोर वाइजर। सी वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं। डबल कंपैरेटिव गलत है, डबल कंपैरिजन इज रॉन्ग। More than two boys were present in the class. I don't find any mistake over there. It's very simple. More than two boys were present in the class. The wages of sin is death. ठीक है, so we have no error, or I can say we don't have any error in this sentence. So this one is correct. Option C. Okay. Okay, same pattern. We have to find out जो correct sentence है. Let's read. This book does not have their cover. Okay, book है वो क्या है? Singular subject है. Singular subject है तो जो noun pronoun use हो रहा है यहाँ पे वो भी singular होना चाहिए, right? ये possessive pronoun है तो it should be singular. So the book does not have its cover. The book does not have its cover. तो ये गलत है. Okay, there is possessive pronoun और ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर आना चाहिए, बिकॉज प्रोनाउन जो है वो इसकी जगह पे यूज हो रहा है, इस किताब की जगह पे यूज हो रहा है, इस नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ही गिव मी मैनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन, तो इसको और प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के साथ में एस नहीं लगेगा, तो ये वाले सेंटेंस में भी एरर है। फिर ही इज वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ही इज वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है क्योंकि वन ऑफ द ब्राइट यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट अगर होता तो गलत होता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स और यहाँ पर इज आ रहा है वो भी सही है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं दिखती। लेकिन ये भी देख लेते हैं, डिड यू अप्लाई फॉर लेक्चररशिप। ओके, लेक्चररशिप जैसा कोई वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होता। अगर लेक्चरर जिसका जो मतलब निकल रहा है वो एक्चुअली लेक्चरशिप। सो डिड यू अप्लाई फॉर लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप। सो लेक्चररशिप तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, now this question, identify the incorrect sentence or sentences. Okay, we have four options over here. One or more than one sentences are incorrect. Ralph Dennison was arrested on for the theft of an airplane. Okay, was arrested on की जरूरत नहीं है, for, ठीक है। Ralph Dennison was arrested for the theft of an airplane, तो A तो गलत है ही, तो ओके ये तो चला ही गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं और ए गलत है, तो हमारे ऑप्शन में ए तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 90 days इम्प्रिजनमेंट लास्ट ईयर। से सेंटेंस्ड के साथ में हमेशा प्रिपोजिशन फॉर नहीं यूज होता, टू यूज होता है ऑलवेज, ठीक है। सेंटेंस्ड के साथ में प्रिपोजिशन जो है, सेंटेंस मतलब सजा देना, जेल भेज देना, फांसी दे देना, जो भी है, तो वो उसके साथ में जो प्रिपोजिशन है वो टू यूज होता है। सो ही वॉज सेंटेंस्ड टू 90 days इम्प्रिजनमेंट लास्ट ईयर, तो बी भी गलत है, तो ओके ये भी निकल गया। अब हमें बी, अब सी भी हमें चेक करना ही पड़ेगा। डेनिसन सेड दैट ही हैज बीन ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन फॉर अ ईयर। ओके, डेनिसन सेड, राइट, ये पास्ट टेंस में आ रहा है, ही हैज बीन ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं एक ही सेंटेंस में ये पोर्शन पास्ट में हो, ये प्रेजेंट में हो, ऐसा गलत है। तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो, लेकिन डेफिनेटली होना चाहिए पास्ट में, ठीक है। सो डेनिसन सेड दैट ही हैड बीन ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन फॉर अ ईयर।
ओके उसने कहा उसके पहले ही उसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो वैसे ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ही हैड बीन ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन फॉर अ ईयर। सो सी वाला भी गलत है, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो वी हैव दिस ऑप्शन। ओके, तो सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग इट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। देयर वॉज नॉक एट द डोर। ओके, अ नॉक आना चाहिए, दरवाजे पर एक दस्तक थी, तो ये तो गलत है, वी शुड बी हैविंग ए ओवर हियर। सो ये तो गलत है ही। फिर इट वॉज अ स्मॉल बॉय जस्ट अबाउट 5 years ओल्ड। जस्ट की जरूरत नहीं है, इट वॉज अ स्मॉल बॉय अबाउट 5 years ओल्ड, लगभग 5 साल का एक छोटा बच्चा था। ओके, सो ये भी गलत है। समथिंग ऑफ हिज हेड फाउंड इट्स वे इनटू माय गैरेज। उसका कुछ ऐसा था जो मेरे गैरेज में आ गया था, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रही है। ओके, देन we need to check D also, because we have option A and B also. So if D is wrong, then we have this option, and if D is not wrong, then we have this option. Upon opening the garage's door, I found it was a baseball. मतलब उस बच्चे की बेसबॉल जो है वो गैरेज में घुस गई थी। ओके, गैरेज है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब डल, इनएक्टिव, कुछ भी आप कह सकते हो, लाइफलेस। तो ऐसी चीजों के आगे अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉन ओपनिंग द डोर ऑफ द गैरेज। ओके, डोर ऑफ द गैरेज आएगा, गैरेजेस डोर नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, राइट। बी वेरी केयरफुल, इन एनिमेट जो थिंग्स होती है उनके आगे जो कहने का मतलब डल, इनएक्टिव जो चीजें होती है उनके आगे अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगता। ठीक है, तो डी भी गलत है, तो ए, बी एंड डी। I hope you are getting me. In this format, 4 sentences are given. We have to find out the correct sentence. As an artist, he is as good, if not better than Ramesh. Okay, good यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, राइट। रमेश के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, बट कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होकर के पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है, तो इसको एज के साथ ही कंप्लीट किया जाना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट ही इज एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन रमेश। कम से कम रमेश जितना अच्छा तो है ही, अगर उससे ज्यादा ना हो तो, राइट। गुड इज पॉजिटिव डिग्री, तो एज गुड एज, तभी जाकर के जो सेंस है वो कन्वे होगा। सो इस सेंटेंस में तो एरर है ही। मोहन डज नॉट नो टू स्विम। ओके, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। मोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ओके, मोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। He is blind with one eye. Okay, blind के साथ में with नहीं आता, जो preposition आता है वो in आता है। He is blind in one eye, right? So ये भी गलत, ये भी गलत। One of the rooms has been closed for a week. ये बिल्कुल correct है, no subject verb agreement error। One of the rooms है, और ये जो has है वो इस one के लिए आया है, तो has भी correct है, तो ये sentence correct है। ओके, वन ऑफ द रूम्स हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ वीक। सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करेक्ट है, तो दिस वन इज करेक्ट। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। वी लेफ्ट मियामी वन हॉट जुलाई डे। ओके, तो ये जुलाई डे ये स्ट्रक्चर गलत है। वी लेफ्ट मियामी वन हॉट डे इन जुलाई। वन हॉट डे इन जुलाई, जुलाई के कोई एक बहुत गर्म दिन हमने मियामी मतलब हमने वहां से निकल गए थे। सो वी लेफ्ट वन हॉट डे इन जुलाई। सो ए गलत है ही, तो ओके ये दोनों अपन निकाल देते हैं, बिकॉज इसमें ए नहीं है और ए डेफिनेटली गलत है। तो अभी या तो बी गलत है या डी गलत है, तो सी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी को विल लीव। अभी हम ने देखा बी। आर फर्स्ट स्टॉप वॉज लॉरेट्स, फ्रांस। ओके, डी देखते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट 7 hour ट्रिप अप ग्रीन माउंटेन्स। ओके, इट वॉज ऑलमोस्ट अ 7 hour ट्रिप। ट्रिप जो है वो नाउन है, इसके साथ में ये आर्टिकल का यूज होना जरूरी है, राइट। सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, तो आर्टिकल्स का यूज होना जरूरी है। सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ 7 hour ट्रिप,
राइट। ये ट्रिप के लिए आर्टिकल का यूज हम करेंगे। अ 7 hour ट्रिप अप द ग्रीन माउंटेन्स, कोई पर्टिकुलर माउंटेन्स की बात कर रहे हैं जहां पर वो जा रहे थे, तो यहाँ पे द ग्रीन माउंटेन्स होगा। सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ 7 hour ट्रिप अप द ग्रीन माउंटेन्स। तो डी गलत है, तो ए भी गलत है और डी भी गलत है, मतलब ये ऑप्शन। ठीक है। So instead of checking each and every sentence, what you can do, you can save some of the time if you eliminate the options. Okay, one of them is correct. Let's read anyone. I'm surprised at not having saw her even though she was standing in front of me. Okay, having के बाद कभी भी जो verb का second form नहीं आएगा, not having seen, right? I'm surprised at not having seen her even though she was standing in front of me, right? Be careful about it. Not having seen, तो ये गलत। Okay, I walked on as fastly, फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं है, एज फास्ट एज, राइट, फास्ट एडवर्ब है, ठीक है, बट फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं है। सो आई वॉकड ऑन एज फास्ट एज आई कुड, ये भी गलत। इन अ आवर्स टाइम, आर की जो वॉइस जो शुरू होती है, वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से शुरू होता है, राइट, वॉल साउंड है, तो इसके आगे एन लगना चाहिए। इन एन आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड slipped out unnoticed. Okay, so ये भी गलत, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ओके, नो नीड टू चेक। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम जो एलिमिनेशन अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि कई बार फर्स्ट एकदम जब आप पहली बार देखो तो आपको कुछ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें गलती है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एलिमिनेशन अप्रोच से चले जाइए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले ही ऑप्शन ऐसा था जो सही था, फिर भी मैंने दूसरे सारे ऑप्शंस चेक किए। ओके, चेक किए क्योंकि थोड़ा शायद अगर कोई कंफ्यूजन है भी कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, तो अगर बाकी 3 में आपको गलती मिल जाती तो डेफिनेटली इसमें गलती है ही नहीं। ओके, सो ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन अप्रोच। नाउ दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। The first one, my mother felt too weak for sightseeing. Okay, अभी इसमें क्या होता है, my mother felt too weak to go sightseeing, right? Too weak जो होता है, one cannot be too weak for something, right? But one can be too weak to do something, right? Too weak to do something, too weak for something गलत है, too weak to do something. ओके, तो पहला वाला गलत, तो ए तो गलत है ही, तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। ठीक है, अभी हम सी और डी तो भी हमें चेक करने पड़ेंगे, बी हमें चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शन में बी नहीं है। सो शी प्रिफर टू स्पेंड हर टाइम विथ माई कजिन, करेक्ट। शी हैड बीन नोइंग हर ऑल हर लाइफ, she had known कहना काफी है, नो she had been knowing all her life, उसकी जरूरत नहीं है, right? she has known her all her life. Okay, so she has known her all her life. ये जो पैटर्न है वो एक्चुअली पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी जिंदा है, वो सारे जब तक मतलब वो अभी भी उन सबको जानती है। वो जो कजिन्स की बात कर रहे हैं तो वो उसको सबको जानती है, या जिसकी भी बात करें उनको जानती है, तो पास्ट टेंस आने की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सो शी हैज नोन हर ऑल हर लाइफ, सो सी भी गलत है। स्टिल वी नीड टू चेक द डी, द ऑप्शन डी। शी हैड एवर सीन हर चिल्ड्रन ग्रो अप। ओके, शी हैड इवन सीन। सी बच्चों को जब ग्रो अप होते हुए हम लोग वॉच करते हैं, देखते नहीं है, राइट। सीन नहीं आता है, कहने का मतलब वॉच आता है, राइट। दोनों का मतलब देखना होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बच्चों को की जो ब्रिंगिंग अप है या जो ग्रोइंग अप है उसको हम लोग जो देखने का यूज करते हैं वो वॉच यूज करते हैं। सो शी हैड इवन वॉच्ड हर चिल्ड्रन ग्रो अप। ओके, तो डी भी गलत है, सो ए सी एंड डी। अगेन, माई मदर फेल्ट टू वीक टू
to go sightseeing, right? My mother felt too weak to go sightseeing, right? It is too hot to drink, too cold to eat, right? So जो to है उसके साथ में combination में to आता है, right? To के साथ में for नहीं आता है. So my mother felt too weak to go sightseeing. Be correct. She has known her all her life, and she had even watched her children grow up. So A, C, and D. I hope you are getting me. Okay, identify the incorrect sentence or sentences. Kelly was born in Pakistan to an Irish teacher. ओके केली पाकिस्तान में पैदा हुई थी, एक आयरिश टीचर की बेटी है वो. तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, ए में देयर इज नो एरर. केली वाज बोर्न इन पाकिस्तान टू एन आयरिश टीचर. सो वी रिमूव द ऑप्शन इन विच वी हैव ए एज इनकरेक्ट. So that's all the three options are incorrect. So we are left with just B and C. Okay, so though you don't need to check further, but for the concept clarity, let's do this. He was educated at New Zealand. We know the sentence is wrong, right? B and C, both of them are wrong. He was educated at नहीं आता, in आएगा. New Zealand के लिए आ रहा है, बड़ी कंट्री है तो उसके लिए in आएगा. बड़ी कंट्री और उसके बाद में छोटे टाउन की या छोटी प्लेस की बात करें तो at आता है. In New Zealand at कोई भी जगह हो छोटी तो उसके लिए. अदरवाइज अगर बड़ी कंट्री बड़ी प्लेस है तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं. ही वॉज एजुकेटेड इन न्यूजीलैंड. तो ये इसमें गलती हो गई. ही मेड नेम फॉर हिमसेल्फ इन मेडिसिन. ही मेड अ नेम. ओके, उसने खुद का मेडिसिन की दुनिया में उसने खुद का एक नाम बनाया, राइट? सो ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन मेडिसिन. सो बी और सी दोनों गलत. ओके, इन एग्जामिनेशन यू जस्ट डोंट हैव टू चेक. अगर आपको पहले ही पता लग गया है कि ए जो है वो करेक्ट है और ये तीनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए तो एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ओके. we have to find out the correct sentence. I have some milk but I do not have some sugar. हमने बेसिक सेशन ऑफ जहाँ पर हमने सम और इन सब का यूज देखा है, एनी, सम, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो एनी है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, राइट? अब यहाँ पे इसके पास में शुगर नहीं है तो यहाँ पर एनी आना चाहिए. आई हैव सम मिल्क बट आई डोंट हैव एनी शुगर, राइट? नेगेटिव के लिए सम यूज नहीं करके हम एनी यूज करते हैं. सो आई हैव सम मिल्क बट आई डोंट हैव एनी शुगर. तो ये वाले सेंटेंस इनकरेक्ट है. द टीचर आस्क्ड हिम to explain why had he been absent for such a long time. Now this is what indirect speech or we can say reported speech. Okay, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में शिफ्ट हो जाती है. why had he been, why had he been नहीं होता. okay, why he had been, क्योंकि had अगर सब्जेक्ट के पहले लगता है तो क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है. लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जो हेड है या जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद में शिफ्ट हो जाती है. आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जब सेशन अटेंड करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो द टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैड बीन. व्हाई हैड ही बीन नहीं, व्हाई ही हैड बीन, ओके, एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए एब्सेंट था. इसके वजह से जो टेंस है उसका यूज करेक्ट है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए. रिपोर्टेड स्पीच में जो सिंपल पास्ट था वो पास्ट होता है, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो कन्वर्जन करेक्ट है लेकिन जो प्लेसमेंट है हेड का वो गलत है. व्हाई ही हैड बीन. वन ऑफ आवर मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स. अब ये जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के साथ में एग्री होनी चाहिए, ठीक है. अब ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर ही आनी चाहिए. इस ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है. मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ पर एस आना ही चाहिए. लेकिन ये जो वर्ब यूज होती है वो एक्चुअली इस सब्जेक्ट की होती है, तो ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम्स में से एक, ठीक है. सो ये गलत. अब डेफिनेटली 3 गलत है तो ये सही हो गई. माई ब्रदर हैज बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरा भाई बहुत दिनों से बीमार है, अभी भी बीमार है, तो ये करेक्ट है.
तो जो भी गलत है उनके रीजंस भी मैंने आपको बता दिए. आई एम श्योर यू आर गेटिंग मी. We have to spot the correct sentence. The major along with his soldiers, along with subject verb agreement के सेशन में बहुत बारी हमने ये जो चीज़ है वो डिस्कस करी, along with, together with, as well as. तो यहाँ पर जो वर्ब का वर्ब यूज होती है वो इसके हिसाब से यूज होती है, राइट. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है. मेजर एंड हिज सोल्जर्स होता तो वर होता. द मेजर अलोंग विथ हिज सोल्जर्स है तो यहाँ पर वॉज आएगा. मेजर अलोंग विथ हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड इन द बैटलफील्ड टुडे. ओके, सो ये अलोंग विथ, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये सब केसेस आपको ध्यान होने चाहिए. द मूवी बिगेन व्हेन वी अराइव्ड. ये तो सेंटेंस बहुत अजीब लग रहा है. जब हम पहुंचे तब मूवी शुरू हो गई थी, ठीक है. तो अगर ये कहना चाह रहा था तो मूवी हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर वी अराइव्ड, ऐसा होना चाहिए. क्योंकि दो पास्ट की इवेंट है तो एक पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए. जो इवेंट पहले हो चुका, जो पहले शुरू हो गया था इवेंट, वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. मतलब जो इवेंट पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट में. तो ये तो पूरा ही गलत है. द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज वेरी बैड. कंडीशन इकोनॉमिकल एडजेक्टिव गलत है. एक्चुअली जो एडजेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक होता है, राइट. So the economic condition of the country is very bad. ये भी गलत है. Obviously this is correct one. In my opinion, respect is preferable to money. जो prefer जो एडजेक्टिव है बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है. बट ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम टू यूज करते हैं. प्रिफर टू, आई प्रिफर टी टू कॉफी. ओके, तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में टू यूज होता है. सीनियर टू, जूनियर टू, प्रिफर टू, ठीक है. तो ये गलत नहीं है. प्रेफरेबल टू मनी मतलब इन माई रिस्पेक्ट इज प्रेफरेबल टू मनी, मतलब रिस्पेक्ट और मनी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिस्पेक्ट मैं रिस्पेक्ट प्रेफर करता हूँ. कहने का मतलब ये कि इसकी ओपिनियन में ये रिस्पेक्ट को प्रेफर करता है, ज्यादा वैल्यू देता है. ओके, जनरली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. जब भी कंपैरिजन होता है तो देन यूज होता है THAN, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर टू यूज करते हैं. प्रिफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, समथिंग लाइक दिस. सो दैट्स देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, इट इज करेक्ट. Okay, so we have discussed good number of questions in this session. We'll take more questions from this section, sentence correction, in our coming sessions. Okay, you need to revise the basic sessions before you come for the next sessions. Okay, bye bye.